नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सोनीपत से सामने आए एक मर्डर की। दरअसल सोनीपत के गन्नौर में रामकरण नाम के एक शख्स की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। और यह हत्या उस वक्त की गई जब रामकरण अपनी पत्नी और अपनी पुत्रवधू के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रामकरण की पुत्रवधू सोनीपत नगर पालिका में पार्षद है और कहा यह जा रहा है कि ये हत्या चुनावी रंजिश में की गई है। गन्नौर के वार्ड 12 की सोनिया, जो कि रामकरण की पुत्रवधू है, वो वार्ड 12 से पार्षद है और सोमवार को रात अपने ससुर और अपनी सास के साथ गाड़ी में सवार थी और एक शादी समारोह में जा रही थी। जैसे ही जैन गली में स्थित अपने घर से ये लोग निकले तो थोड़ी ही दूर पर सिविल अस्पताल के सामने पहुंचे तो वहां घात लगाए बैठे नगर पालिका के पूर्व कार्यवाहक चेयरमैन सुनील उर्फ लंबू ने उनकी गाड़ी को रुकवाया। रामकरण ने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो सुनील उर्फ लंबू ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और गोलियां सीधे रामकरण की छाती में लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुत्रवधू सोनिया के मुताबिक उनके ससुर रामकरण को 3 गोलियां लगी और इसके बाद हमलावर लंबू वहां से फरार हो गया। और अचानक हुए इस हमले से वो बहुत डर गई। उन्होंने शोर मचाते हुए परिजनों को बुलाया। आसपास के लोग इकट्ठा हुए। तुरंत घायल को गन्नौर के उपमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर बताई और उन्हें सोनीपत मुड़था रोड स्थित एक निजी अस्पताल में रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अब जरा आप सोचिए कि प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल है। गन्नौर जैसे शहर में सरेराह एक गाड़ी रुकवाई जाती है और एक शख्स को उसके परिवार के सामने ही गोलियों से भून दिया जाता है और इसके पीछे वजह बताई गई है चुनावी रंजिश। लेकिन जो हरियाणा पुलिस बार बार ये दावा कर रही है, जो हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी दावा कर रहे हैं कि जो अपराध करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, तो फिर सवाल ये उठता है कि इन अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। क्यों हरियाणा से आए दिन इस तरह की वारदात सामने आ रही है, जहां कोई भी किसी को सरेराह गोलियों से भून देता है। गन्नौर के रामकरण भी पहले पार्षद रह चुके हैं और बताया यह जा रहा है कि जो पूर्व कार्यवाहक चेयरमैन है नगर पालिका के, जिन पर हत्या का आरोप लगा है, उन्होंने ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। हालांकि दोनों के बीच में रंजिश कब से चली आ रही थी और इसके पीछे क्या वाकई चुनावी रंजिश एकमात्र वजह है या फिर मामला कुछ और है, इसको लेकर पुलिस अभी भी जांच कर रही है। आगे अब आप सुनिए कि परिवार ने बातचीत में हरियाणा तक के संवाददाता संदीप राठी के साथ क्या कुछ खुलासा किया है, क्योंकि उन्होंने रामकरण के पुत्र अमित से बातचीत की है, जिसने बताया है कि क्यों ये रंजिश शुरू हुई, कैसे इस पूरे घटनाक्रम को सुनील उर्फ लंबू ने अंजाम दिया है। गन्नौर में रामकरण क्रिकेट कोच थे जो उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हमारे साथ इस वक्त उनके बेटे मौजूद हैं। अमित जी, कब की ये घटना है, कब इस घटना को किसने अंजाम दिया? कल रात की ये घटना है सर। में भी 8:15 बजे सोनी लंबू नाम का हम इलेक्शन लड़ रहे थे, वो हमारा विरोधी था विपक्ष में। उसने कल गाड़ी रुकवा ली। अंकल जी बात सुनो, शीशा उतरवा के फिर अपना उसने 3-4 गोलियां चला दी पापा को लग गई और रात को ही पापा हो गए। क्या वो भी पार्षद रहे हैं नगर पालिका से? जी, पिछली बार के वो ही पार्षद थे, इस बार हम बने, बस उससे सहन नहीं हुआ, इसी में अपना विरोधी हो गया हमारा। लगातार कह भी रहे थे उसको, भाई अगली बार तू लड़ लियो, नहीं मानने नहीं जा रहा था। दिन पे दिन विरोध करता, लोगों को सिखाता, बिना बात में नगर पालिका में ले जाकर कर्मचारियों के विरुद्ध, उच्च पद अधिकारियों के विरुद्ध, चेयरमैन के विरुद्ध लगातार डेली हाय के नारे, मुर्दाबाद के नारे लगवाता था। उसको समझाते थे फिर भी नहीं मानता था। क्या चुनावी रंजिश को लेकर ही हत्या की गई? जी। पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी मेरे कोच थे, अब विजिलेंस अधिकारी थे फिलहाल में, शुरू में क्रिकेट कोच थे। क्रिकेट कहाँ तक खेली है? पिताजी ने कोई उसका शिष्य रहा हो जिसने रणजी ट्रॉफी तक खेली हो? रणजी ट्रॉफी तो फिलहाल मेरे फादर ही खेले थे सर। बाकी यहाँ पे भी कोचिंग देते थे मेरे भाई संदीप सिंगल जी, सन्नत जैन जी, जो यहाँ पे नामी ग्रामी हैं, सब पापा के ही अंडर खेले हुए हैं सभी भाई। और भी काफ़ी दिल्ली कोचिंग देते थे, पापा के खिलाए हुए इंटरनेशनल भी खेले हैं प्लेयर। तो आपको कब पता? आप साथ गाड़ी में बैठे थे उस वक्त जिस टाइम ये वारदात हुई? जी। कौन कौन थे गाड़ी में? मैं था, फादर थे और सतेंद्र नाम का लड़का गाड़ी चला रहा था। उसने गाड़ी रुकवाई पहले हाथ दी, क्या बोले फिर? बोले अंकल जी एक बार बात सुना, शीशा उतार लिया, उसने बराबर में से गोलियां चला दी।
बहरहाल अब सोनीपत पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी। प्रदेश में अगर इस तरह से एक पूर्व पार्षद को उसके परिवार के सामने गोलियों से भून दिया गया है, तो फिर आम आदमी अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? ये बड़ा सवाल है और हरियाणा तक भी ये सवाल पूछ रहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कब ठीक होगी। शायद ही कोई हफ्ता ऐसा बीतता होगा जब फायरिंग की या फिर इस तरह के मर्डर की कोई घटना सामने नहीं आती, और मर्डर भी वही हो रहे हैं जहां पर फायरिंग के मामले इन्वॉल्व है, यानी कि सीधा हथियारों से मर्डर किए जा रहे हैं। तो फिर ये हथियार कहां से आ रहे हैं लोगों के पास? इतनी आसानी से बंदूक के कट्टे कहां से आ जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। खैर, अंत में आप सुनिए कि सोनीपत पुलिस इस मामले को लेकर क्या बता रही है और किन किन आरोपियों पर पुलिस की नजर है और जांच अभी तक कहां पहुंची है। पुलिस को सुनिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आपका क्या कहना है। तो गोली लगी है, कितनी गोली? कि रामकरण नाम का व्यक्ति है, इसको गोलियां मारी हैं और मारने वाला सुनील है। इनका आपसे पीछे से कोई इशू चला हुआ था, उसके रिगार्डिंग रात को इसको 3 गोलियां मारी थी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये और क्या काम करते थे? रामकरण जो है वो एक क्रिकेट के रिटायर्ड कोच हैं और वो किसी शादी में बड़ी गांव में जा रहे थे। सर, रात को जिस प्रकार से दिन में कोई पोस्ट भी डाली गई थी क्या? और इसने जो आरोपी है, इसने कोई जान से मारने की धमकी खुद की बताई गई थी क्या पुलिस? जो पोस्ट डाली गई आप बता रहे हैं वो अभी हमारे साथ शेयर नहीं की गई है और ना ही उसकी जानकारी अभी पोस्ट की हमारे को दी गई। कितनी गोलियां मारी गई हैं सर, और इनकी रंजिश, कोई चुनावी रंजिश बताई जा रही है? पुलिस किस एंगल से काम कर रही है? हाँ, 3 गोलियां लगी हैं इसको और पुलिस वो जो चुनावी एंगल है इन्होंने वही बताया है और उसी पे पुलिस काम कर रही है। कितनी टीमें बनाई गई हैं आरोपितों को पकड़ने के लिए? 3 टीमें बनाई गई हैं, CIA की और 2 थाने की, और वो रेड कर रही हैं। अक्यूज्ड के जितने भी सोर्सेज हैं उन पे सब पे काम कर रहा है। पोस्टमार्टम को लेकर क्या कार्रवाई है? पोस्टमार्टम अभी हम बोर्ड के द्वारा और वीडियोग्राफी के द्वारा पोस्टमार्टम कर रहे हैं। कानपुर होगा सर? अभी तो बॉडी और डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट किए हैं। अभी देखते हैं कि ये लोग यहाँ खुद करेंगे या BPS कानपुर रेफर करेंगे।